हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और उसमें हमने ये देखा था कि भाई कंट्रीब्यूशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आई होप वो लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और इसी को हम शॉर्ट में पीवी रेशो भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए, पीवी रेशो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फर्स्ट और बहुत ही बेसिक और सिंपल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। तो देखिए, हमने ये देखा था कि भाई कंट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट करते हैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद। तो यहीं से देखिए एक दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। भाई ये कंट्रीब्यूशन का ही तो फॉर्मूला है। तो जब यहाँ पर हमें ऊपर चाहिए कंट्रीब्यूशन, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है आपके पास। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के जो जो फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे थे वो सभी फॉर्मूले यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएंगे। इसी तरह से देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। इसी तरह से देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एक ये भी था कि फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस अपॉन सेल्स इनटू 100। ये ऊपर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में, ये सभी वो फॉर्मूले हैं जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के काम में आए थे। अपॉन में तो सेल्स ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमसे ये कहा गया है कि अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसके हेल्प से भी आप पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा पीवी रेशो। और भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलेगा? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब है कि अगर हमारे पास है सेल पर यूनिट, इसमें से माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और डिवाइड कर दीजिए सेल पर यूनिट से, और इनटू 100 करने के बाद आपको मिल जाएगा यही पीवी रेशो। क्योंकि इसकी जो वैल्यू है सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यही तो हो गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और एक लास्ट ये फॉर्मूला और हमें दिया गया है कि अगर आपको पीवी रेशो कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 में से आप माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अगर आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशो गिवन है जिसको आप वीसी रेशो कह रहे हैं, तो अगर उसको आप माइनस कर देते हैं 1 में से, तब भी जो बचेगा वो आपका होगा पीवी रेशो। तो चलिए देख लेते हैं कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से किस तरह से आप पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से आप सभी लोग ये फॉर्मूले एक तरफ लिख लीजिए और फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। आई होप ये सभी फॉर्मूले आप सभी ने अच्छी तरह नोट कर लिए हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हमें गिवन है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए पीवी रेशो। तो देखिए, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और कैलकुलेट करना चाहेंगे पीवी रेशो, तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपके काम में आएगा पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता है कि भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 होता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप यहाँ से देखेंगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से आपको कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आपको यहां पर पीवी रेशो मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, और आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है ना? तो ये देखिए कितने आराम से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। यहां पर आपको गिवन है सेल्स 1 लाख, फिक्स कॉस्ट है 30,000 की, और प्रॉफिट हमें गिवन है 20,000 का। यहां पर भी आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए पीवी रेशो। तो जब आप यहां पर पीवी रेशो कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आप देखेंगे भाई फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की हेल्प से क्या कर सकते हैं। तो यहां पर आप आएंगे और ये वाला फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बन जाएगा कंट्रीब्यूशन।
तो फिक्स कॉस्ट है 30,000, प्रॉफिट है 20,000 का, अपॉन सेल्स है 1 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। ये आंसर आ गया आपका 20%। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पीवी रेशो का कौन सा फॉर्मूला कब आपको अप्लाई करना है। और उसके लिए भी सबसे आसान बात क्या है कि भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल वाला फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, और कंट्रीब्यूशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। देखिए इन दो क्वेश्चंस को आप जल्दी से देखें, और कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, उसमें भी हम पीवी रेशो ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्स पर यूनिट हमारे पास है ₹20 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है ₹14। हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए पीवी रेशो। तो भाई पीवी रेशो के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर जब पर यूनिट की बात हो रही है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट की बात हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि पीवी रेशो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, इस डेटा की हेल्प से, सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेल पर यूनिट इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 6/20 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया आपका 30%। तो पीवी रेशो हो गया 30%। इधर चलते हैं भाई, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 60%। तो लिखा तो हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन जब ये परसेंटेज में है तो आप इसको कहेंगे कि भाई वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमारे पास है, कितना है वेरिएबल कॉस्ट रेशो, 60%। हमसे क्या कहा है कि कैलकुलेट कीजिए पीवी रेशो। तो अभी आपने एक रिलेशन देखा था कि भाई पीवी रेशो होता है 1 माइनस वीसी रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए 1 माइनस 60%। तो जब 1 में से 60% माइनस आप करेंगे तो कितना बचेगा, 40%। तो यहां पर आ जाएगा पीवी रेशो इक्वल्स टू 40%। ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम से, बहुत आसानी के साथ बस आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, आपके लिए होमवर्क है, और आप उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, सेल्स आपको गिवन है 1 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 और गिवन है लॉस ऑफ ₹5,000। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपके लिए है, आपको गिवन है कंट्रीब्यूशन ₹40,000 और सेल्स है ₹80,000। तो इन दोनों क्वेश्चंस का पीवी रेशो आप कैलकुलेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपका कितना आंसर आया। आई होप सभी लोग ये समझ गए हैं कि पीवी रेशो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे अगर ये सभी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब देखिए ये तो बात हो गई कि अगर आपको सिर्फ 1 साल का या फिर किसी एक पीरियड के बारे में ये सभी इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो आप किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और किस तरह से पीवी रेशो आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपको डेटा जो गिवन है वो 2 पीरियड का हो, क्या मतलब है इस चीज का, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है कैलकुलेट कीजिए पीवी रेशो, और हमें 2 ईयर का डेटा गिवन है। 2019-20 में सेल्स हैं 1 लाख रुपए की और प्रॉफिट है 30,000 का। इसी तरह से 2020-21 में सेल है ₹2 लाख और प्रॉफिट है 70,000। अब 2 साल का डेटा जब आपके पास होगा तो उस केस में आप किस तरह से पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पीवी रेशो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट।
अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको मिल जाएगा पीवी रेशो। तो चेंज का मतलब क्या है भाई, आप माइनस करके देख लेंगे कितना चेंज आ रहा है। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन का आप पीवी रेशो अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट, यानी कि 70,000 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन चेंज इन सेल का मतलब 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख आ गया इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 40%। ये ध्यान रखेंगे करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू है वो आपको माइनस करनी है। तो देखिए इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी रेशो जब आपको 2 साल का डेटा गिवन हो। इसमें भी नए नए तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिसमें 2 ईयर का डेटा गिवन होगा और पीवी रेशो आप कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। हम लेकर आते हैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस बार हमें गिवन है 2019-20 में सेल्स ₹1 लाख और यहां पर प्रॉफिट की जगह निगेटिव वैल्यू है यानी कि लॉस गिवन है। तो लॉस है 10,000 का, और 2020-21 में सेल्स है ₹2 लाख की और प्रॉफिट गिवन है 20,000 का। कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। तो क्या फॉर्मूला बताया गया है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, दिस माइनस दिस। देखिए किस तरह आप इसको लिखेंगे, 20,000 माइनस, ये माइनस है फॉर्मूले का, और ये जो प्रॉफिट की जगह लॉस गिवन है तो ये भी माइनस में होता है। तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना, अपॉन चेंज इन सेल 2 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 1 लाख इंटू 100। अब देखते हैं भाई कितना आंसर आया है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 30,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। तो आंसर हो गया आपका 30%। तो पीवी रेशियो आ गया 30%। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर प्रॉफिट की जगह इस तरह से लॉस आ जाएगा तो वो माइनस की फिगर शो की जाएगी, और फिर मैथ के हिसाब से भाई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 30%। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसी टाइप के। तो आइए देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहां पर हमें गिवन है सेल्स और कॉस्ट, प्रॉफिट हमें गिवन ही नहीं है, लेकिन फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा था कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स आपको रखना है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करना चाहें तो चेंज इन सेल्स तो आपको मिल गया 2 लाख, लेकिन चेंज इन प्रॉफिट कैसे मिले। तो देखिए चेंज इन प्रॉफिट आपको यहां पर पहले कैलकुलेट करना होगा किस तरह से, कि पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल में से जब आप कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो दिस माइनस दिस, ये हो गया 60,000 का प्रॉफिट 2019-20 में, और 2020-21 में कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस 1,60,000। अब आप ला सकते हैं यहां पर चेंज इन प्रॉफिट, तो दिस माइनस दिस 1 लाख हो जाएगा, ठीक है ना, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 50%। तो पीवी रेशियो कितना आ गया, 50%। इसी तरह से ये आपके पास क्वेश्चन है, यहां पर हमें गिवन है कॉस्ट और प्रॉफिट, लेकिन फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल चाहिए आपको। तो जब आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस बार चेंज इन प्रॉफिट तो आराम से मिल गया आपको, दिस माइनस दिस 50,000, लेकिन चेंज इन सेल के लिए सेल भी तो पता होनी चाहिए। तो पहले आपको सेल कैलकुलेट करनी होगी यहां पर। सेल्स क्या होती है भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट को आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी सेल्स। देखिए दिस प्लस दिस 5 लाख,
और 6 लाख प्लस 1 लाख ये हो गया 7 लाख। और आपको चाहिए चेंज इन सेल्स, तो दिस माइनस दिस, तो चेंज कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीस का आ गया आपका चेंज। और हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशो, तो भाई पीवी रेशो हो जाएगा 25%। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 25%। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूले में आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। और क्वेश्चन में आपको जो भी गिवन हो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि भाई मुझे कहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है और कहाँ से सेल मिल सकती है, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है। डायरेक्टली अगर गिवन है, जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए थे, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि अगर 2 पीरियड्स का डेटा आपके पास है तो आप किस तरह से पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। एक लास्ट टॉपिक इसमें और बचता है जिसका नाम है कंबाइंड पीवी रेशो या फिर कंपोजिट पीवी रेशो, उसको और समझ लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा आज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या फिर पीवी रेशो वाला। तो चलिए देख लेते हैं कि कंबाइंड पीवी रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स नेमली A, B and C. Total sales per month is rupees 60,000, in which the share of these 3 products are 40%, 40% and 20% respectively. ठीक है ना। Variable cost of these 3 products are 40%, 50% and 60%. Calculate combined PV ratio. देखिए कंबाइंड पीवी रेशो कैलकुलेट करना है, हमें क्या क्या बता रखा है कि भाई एक कंपनी जो है 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ए, बी और सी, और हमें इन तीनों प्रोडक्ट का कंबाइंड पीवी रेशो कैलकुलेट करना है। टोटल सेल दे रखी है 60,000 की, जिसमें बता रखा है कि 60,000 तो इन तीनों को मिलाकर है, अलग अलग कितना कितना है, 40% अर्निंग जो है ए से होती है, 40% बी से और 20% होती है प्रोडक्ट सी से। वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आती है इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में, ये भी बता रखा है। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आती है, कह रहे हैं भाई ए में जो है 40% जाता है, बी में 50% और सी में 60%। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो दे रखी है ना, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में है, इसका मतलब ये हमें वेरिएबल कॉस्ट का रेशो दे रखा है क्योंकि ये परसेंटेज वाइज गिवन है। फिर आप देखेंगे कि भाई कैलकुलेट करवा रहा है कंबाइंड पीवी रेशो इन तीनों प्रोडक्ट का। तो इस तरह की एक टेबल आपको प्रिपेयर करनी होती है जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में कंबाइंड पीवी रेशो कैलकुलेट करना हो। तो सबसे पहले आप लिखते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है आपके पास ए, बी एंड सी। फिर आप यहां पर लिखेंगे सेल्स रेशो, तो सेल्स का रेशो कितना है भाई, 40%, 40% एंड 20%, ये आ गया भाई। अब यहां पर हमें लिखना है पीवी रेशो। पीवी रेशो किस तरह आप लिख पाएंगे भाई, जब आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशो गिवन है तो पीवी रेशो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का रेशो। तो भाई ये है 40%, तो 1 में से 40% गया तो कितना बचा, 60%, ठीक है ना। फिर प्रोडक्ट बी के लिए 1 में से 50% गया तो 50% बचा। और फाइनली प्रोडक्ट सी के लिए जब 1 में से 60% आप माइनस करेंगे तो बचेगा 40%। अब यहां पर आपके पास आने वाला है कंबाइंड पीवी रेशो। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, सेल्स रेशो जो कि 40% है अपॉन टोटल सेल्स रेशो। टोटल ये आएगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 100%। टोटल कितना हो जाएगा, 100%। तो इसका मतलब 40। अब देखिए परसेंटेज लगाइए मत लगाइए एक ही बात है, वो तो कटना ही है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 40/100 इंटू पीवी रेशो कितना है इसका, 60%। तो ये हो गया हमारा 24%। इसी तरह से 40/100 इंटू 50, 40/100 इंटू 50, ये हो गया आपका 20%। और फाइनली लास्ट में देखेंगे
20/100 इंटू 40, 20/100 इंटू 40, ये आ गया 8%। अब इनका जो सम है ना, देखिए हमें कंबाइंड पीवी रेशो निकालना है ए बी और सी तीनों के लिए, तो लास्ट में आके आप इन तीनों को सम कर देंगे तो वही होगा आपका कंबाइंड पीवी रेशो। कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया आपका 44, 44 प्लस 8 52%, और 52% हो गया हमारा कंबाइंड पीवी रेशो। तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए कि किस तरह से जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो कंबाइंड पीवी रेशो का, तो आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है 4 कॉलम्स के साथ, प्रोडक्ट, फिर सेल्स रेशो, फिर पीवी रेशो, और लास्ट में आएगा कंबाइंड पीवी रेशो। पीवी रेशो कैसे निकाला गया है, 1 माइनस वीसी रेशो की हेल्प से। ये जो वेरिएबल कॉस्ट के रेशो आपको दे रखे हैं ना, इनको एक एक बार 1 में से माइनस कीजिए और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पीवी रेशो की। और जहाँ तक बात रही कंबाइंड पीवी रेशो की, तो क्या फॉर्मूला बताया गया है देखेंगे दोबारा, सेल्स रेशो 40 अपॉन टोटल सेल्स का जो वैल्यू है, टोटल कितना हो जाएगा 100%, और इनटू कर देंगे पीवी रेशो से। इसी तरह से ए बी और सी तीनों के लिए आपने कैलकुलेट किया है, ये ए का हो गया, बी का और सी का। तो इसी तरह से आप कंबाइंड पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या फिर पीवी रेशो। तो इसमें बस आपको इतना ही करना है कि जो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह देखिए, लिखिए, और 2-3 बार जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। और जो डिफरेंट केसेस हमने यहाँ पर आपको समझाए हैं वो भी आपको यहाँ से देखकर बहुत ही अच्छी तरह समझ में आने चाहिए, और इंशाल्लाह उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का। और अब आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।